ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक संवर्ग के करीब 6000 पदों पर प्रदेश में जारी भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य में जल्द इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी और बीजापुर जिले में पुलिस ने 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने 130 जिलों की पहचान की है, जहां इस अभियान को मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक अपराध है, बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल 10 और 15 दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रयास है। आज हमने एक शपथ भी लिया है बाल विवाह मुक्त भारत के लिए। तो इस लक्ष्य को हासिल करना हम सब की जिम्मेवारी, जवाबदेही है। तो इसके लिए ये महज एक कार्यक्रम बन के न रह जाए, बल्कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम सब पर है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया। ये पोर्टल बाल विवाह को रोकने और इस तरह की घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक संवर्ग के करीब 6000 पदों पर प्रदेश में जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में दायर एक याचिका पर आज न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे की बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में पुलिस और सैन्य कर्मियों की संतानों को मिलने वाली छूट को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने आरक्षक संवर्ग के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बीते 10 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाने के हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग ने फिलहाल आगामी आदेश तक के लिए भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने की जानकारी बाद में दी जाएगी। राज्य में जल्द इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वन विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। केरल के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा जहां इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी। इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वनों का संवर्धन, जल स्रोतों का संरक्षण और मिट्टी का कटाव रोकने के साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा। ये जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर में क्लाइमेट रेजिलिएंट छत्तीसगढ़ हरित और सशक्त भविष्य की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी। ये कार्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और पूर्वी राज्यों में जलवायु अनुकूलता और लो कार्बन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान साझा करना और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद स्थापित करना था। नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र प्रवर्तित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 3 महीनों की कार्यवृद्धि की है। इससे मिशन की गतिविधियों को 31 दिसंबर तक संचालित किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य शहरी विकास अभिकरण को परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र जारी होने के बाद राज्य मिशन प्रबंधन इकाई में कार्यरत महिलाओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से आज रायपुर में मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कार्यवृद्धि से प्रदेश के 170 नगरीय निकायों में कार्यरत सिटी मिशन प्रबंधकों, सामुदायिक संगठकों, स्व सहायता समूहों, सीआरपी की महिलाओं और राज्य कार्यालय में कार्यरत राज्य मिशन प्रबंधकों को दिसंबर महीने तक मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी और एनटीपीसी की सहायक कंपनी मेसर्स एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है। इस एमओयू के अनुसार ये दोनों कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाएंगी, जिसके माध्यम से राज्य में लगभग 2000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समझौते को छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बताया है। इस समझौते से राज्य में हरित ऊर्जा स्रोतों के बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जिससे विद्युत आवश्यकताओं के साथ ही राज्य के समग्र विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में राज्यपाल रमेंडेका ने आज संचालनालय सैनिक कल्याण बोर्ड को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। उन्होंने आम जनता से भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक राशि देने की अपील की है। इस दौरान राज्यपाल ने पिछले दिनों माओवादी हिंसा में घायल हुए कांकेर जिले के 2 जवानों खिलेश्वर गावड़े और हीनामन यादव के बेहतर इलाज के लिए 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की है। बीजापुर जिले में पुलिस ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत बहरमगढ़ थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल की टीम पोंदुम की ओर सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान पुलिस ने पोंदुम के जंगल में घेराबंदी कर 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, बिजली का तार सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा जिले के 110 गांवों को जैविक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। इसी उपलक्ष्य में 6 और 7 दिसंबर को ऑर्गेनिक दंतेवाड़ा कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले गीदम में महिला समूहों के लिए परंपरागत देसी व्यंजन प्रतियोगिता और जैविक खेती प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा में 17 स्व सहायता समूह की दीदियों ने भाग लिया। साथ ही जैविक खेती प्रतिस्पर्धा में 8 स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जीवामृत, हांडी दवा, घनामृत, बीजामृत और गोबर खाद के उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार गिरीश पंकज को राही संस्थान द्वारा देश के 100 बड़े साहित्यकारों की सूची में 10वें स्थान पर शामिल किया गया है। साहित्यकार गिरीश पंकज पिछले 40 वर्षों में 100 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए साहित्यकार गिरीश पंकज को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बलौदाबाजार जिले में कसडोल के पास कल वन विभाग द्वारा ट्रैंक्विलाइज कर पकड़े गए बाघ को रेडियो कॉलर लगाने के बाद गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि कसडोल के रिहायशी इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक बाघ विचरण कर रहा था। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत के बाद कल दोपहर बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया। वन विभाग के अनुसार इस बाघ को पिछले 9 महीने से बारनवापारा अभ्यारण्य में विचरण करते हुए देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाघ के सफल रेस्क्यू के लिए वन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा अवदाब बना हुआ है। इस अवदाब के चलते अगले 12 घंटे के दौरान और अधिक प्रबल होकर फेंगल चक्रवात के रूप में बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवात के असर से प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की बादल छाए हुए हैं और न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 29 नवंबर से बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 29 नवंबर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा नवा रायपुर में कल 28 नवंबर को सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के क्रियान्वयन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के शेष निर्माण कार्यों के लिए 109 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के नए विभागीय पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सहायक संचालक सहित 10 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बलरामपुर जिले के ओकरा पथलपारा में पदस्थ पटवारी पवन पांडे को नामांतरण के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांजगीर में पुलिस लाइन के पास सैर पर निकली 3 महिलाओं को एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं। और
दुर्ग मेजर कप्तान तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस आज परिवर्तित मार्ग दुर्ग गोंदिया नागपुर इटारसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होते हुए उधमपुर पहुंचेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक संवर्ग के करीब 6000 पदों पर प्रदेश में जारी भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य में जल्द इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी और बीजापुर जिले में पुलिस ने 4 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।